मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे तलाक देता है, मुस्लिम वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे तलाक देती है, म्यूचुअल कंसेंट के माध्यम से इन दोनों के बीच में कैसे तलाक होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में ऐसे कौन से प्रावधान है जो मुस्लिम हस्बैंड और वाइफ के बीच में तलाक के कारण बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैदिक नेचर। आज का विषय है मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम धर्म में ऐसी कौन सी मान्यता है जिसमें तलाक के लिए प्रावधान किए गए हैं। सर चलिए जुड़ते हैं आज के विषय के साथ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे तलाक देते हैं। मुस्लिम हस्बैंड में सबसे पहले तलाक सुन्नत की बात करते हैं, जहां पर इसके दो पार्ट है, तलाक आहसन और तलाक हसन। तलाक आहसन की बात करते हैं तो यहाँ पर जब एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देता है तो इसके बाद 90 दिनों का एक इद्दत का पीरियड होता है। अगर इन 90 दिनों के बीच में एक सुलह समझौता हो जाता है दोनों के बीच में तो तलाक को वापस लिया जा सकता है, लेकिन 90 दिनों के बाद तलाक को पूर्ण मान लिया जाता है और इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। और बात करते हैं तलाक हसन की। तलाक हसन में भी 90 दिनों का समय तो होता है, लेकिन इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इसे 33 करके बांटा गया है। यहाँ पर यदि इन दिनों में सुलह समझौता हो जाती है तो तलाक मान लिया जाता है, नहीं तो हर 30वें दिन पूछा जाता है कि क्या आप तलाक देना चाहते हैं। जब 90 दिन का समय बीत जाता है तो तलाक पूर्ण हो जाता है और यह एक बेहतरीन तरीकों में एक तलाक का माना जाता है। अब इसके बाद तलाक इला की बात करते हैं, जहाँ पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को साथ अगर लगातार 4 माह तक शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो यहाँ पर तलाक हो जाता है, यह माना जाता है। यह एक आचरण के माध्यम से दिए जाने वाला तलाक है। इसी प्रकार से तलाक जिहार में यदि एक हस्बैंड अपनी वाइफ की तुलना अपनी माँ से या अपनी किसी रिश्तेदार से कर देता है तो यहाँ पर तलाक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पश्चाताप के लिए भी जगह छोड़ी गई है। यदि हस्बैंड को लगता है कि मैंने गलत किया है तो वह यदि 3 तरह से पश्चाताप कर सकता है। पहला है यदि वह किसी गुलाम को छोड़ देता है तब भी तलाक वापस हो जाता है। यदि वह लगातार 60 दिनों तक रोजा कर लेता है तो भी तलाक वापस हो जाता है। यदि 60 दिनों तक रोजा करने की उसकी क्षमता नहीं है शारीरिक, तो यहाँ पर यदि वह लगातार 60 गुलामों को यदि वह खाना खिला देता है तो भी यहाँ पर तलाक वापस हो जाता है। यह हस्बैंड के द्वारा दिए जाने वाला तलाक है। अब एक है तलाक बिद्दत, जिसे इस समय खत्म किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद और संसद में इसके कानून बनाने के बाद। इसके पहले समझते हैं तलाक बिद्दत क्या है। तलाक बिद्दत को हम लोग ट्रिपल तलाक के रूप में भी जानते हैं। ट्रिपल तलाक में यह होता है यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को लगातार 3 बार तलाक बोल देता है तो उसके उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। इसको बहुत गलत तरीके से यूज में लाया जाने लगा था। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को फेसबुक के माध्यम से भी बोल देता है, व्हाट्सएप के माध्यम से बोल देता है, ईमेल के माध्यम से बोल देता है, कोई नोटिस भेज देता है, किसी भी बहुत से प्रकार ऐसे चलन में आ गए जिसके बाद इसको का दुरुपयोग होने लगा, जिसके बाद इसे महिलाओं से जाति के रूप में जोड़कर देखा जाने लगा। इसके बाद इसे खत्म करने के पीछे मेन वाद एक आया था सायरा बानो बनाम रिजवान अहमद के बीच में, जिसे सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करके लाया गया था। यहाँ पर सायरा बानो और रिजवान अहमद पिछले 15 सालों से वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद अचानक ही रिजवान अहमद अपनी वाइफ को तलाक ट्रिपल तलाक दे देते हैं, जिसके बाद उनके दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। जिसके बाद सायरा बानो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करती हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय की एक प्रैक्टिस को चैलेंज किया जाता है। 3 प्रैक्टिसें यहाँ पर चैलेंज की जाती है। पहली होती है ट्रिपल तलाक, दूसरी होती है निकाह हलाला और तीसरी होती है बहुविवाह। ट्रिपल तलाक को तो आप जानते ही है। चलिए बात कर लेते हैं निकाह हलाला की भी। निकाह हलाला में जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक दे देता है, उसके बाद यदि वह दोबारा उसी वाइफ से शादी करना चाहता है तो जब तक निकाह हलाला की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक उनके बीच में पुनः दोबारा शादी नहीं हो सकती है। निकाह हलाला में जब एक वाइफ किसी और से शादी कर ले पहले पति को तलाक देने के बाद, फिर उस दूसरे पति को भी जब वह तलाक दे देती है, उसे तलाक देने के बाद ही वह पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। और बहुविवाह के विषय में बताते हैं कि बहुविवाह मुस्लिम समुदाय में एक हस्बैंड एक मर्द 4 शादियों तक कर सकता है, लेकिन महिला केवल 1 शादी कर सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की खंडपीठ बैठा ली गई,
जिसने मुख्य रूप से दो इशू बनाए। पहला यह था कि क्या ट्रिपल तलाक मुस्लिम समुदाय का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। यह सवाल इसलिए निकल के आया क्योंकि यदि किसी समुदाय, किसी धर्म में कोई चीज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा यह इशू था क्या ट्रिपल तलाक की बिद्दत मुस्लिम महिलाओं के फंडामेंटल राइट का हनन करती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि ट्रिपल तलाक कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के फंडामेंटल राइट का हनन करती है और यह मुस्लिम महिलाओं के लिए एक जाति है, इसलिए इसको तुरंत बैन करना चाहिए और यह कहीं ना कहीं एक अपराध के रूप में भी है। इसके बाद इसको बैन कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद इसके लिए जल्द से जल्द कानून बनाए और जब तक संसद कानून नहीं बना देता है तब तक यह बैन रहेगा। इसके बाद 2017 में संसद ने इसके लिए कानून बनाया और उसे एक संज्ञेय अपराध के रूप में रखा। जो भी व्यक्ति अब ट्रिपल तलाक देगा किसी महिला को तो वह संज्ञेय अपराध करेगा ऐसा माना जाएगा और उसे 3 वर्षों तक की कठोर कारावास दिया जाएगा। इसके साथ इस ट्रिपल तलाक की बिद्दत को बैन कर दिया गया। चलिए बात करते हैं कि मुस्लिम महिलाएं किस प्रकार से अपने हस्बैंड को तलाक दे सकती है। आपको बताते चले यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन यदि मुस्लिम हस्बैंड निकाह के समय अपनी वाइफ को यह अधिकार देना चाहते हैं तो वह तलाक देने का अधिकार अपनी वाइफ को दे सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट के माध्यम से मुस्लिम हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसे तलाक होता है। एक प्रकार होता है खुला। खुला में मुस्लिम वाइफ अपने हस्बैंड से तलाक की सहमति मांगती है और दोनों के बीच में आपसी सहमति के बाद तलाक हो जाता है। और दूसरा तरीका है मुबारत। मुबारत में दोनों ही हस्बैंड और वाइफ तलाक के लिए अपनी बात को रख सकते हैं एक दूसरे के सामने, उसके बाद आपसी सहमति के माध्यम से तलाक हो जाता है। यदि मुस्लिम हस्बैंड और मुस्लिम वाइफ के बीच में म्यूचुअल कंसेंट के माध्यम से तलाक होता है तो मुस्लिम महिला को कुछ ना कुछ प्रतिफल के रूप में देना पड़ता है। चलिए बात होगी मुस्लिम हस्बैंड और मुस्लिम वाइफ की किस प्रकार से तलाक दे सकते हैं एक दूसरे को। चलिए अब देखते हैं न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कैसे तलाक लिया जा सकता है। इसके लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 लेकर आया गया, जिसका सेक्शन 2 को देखने लायक है क्योंकि इसमें खास बात यह बताई गई है, इसमें केवल मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने हस्बैंड से तलाक ले सके। क्योंकि वैसे देखा जाए तो इस्लाम में या मुस्लिम धर्म में बहुत से ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसमें मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ से तलाक ले सके, इसलिए यहाँ पर केवल महिलाओं को अधिकार दिया गया है, जिसके लिए कुछ ग्राउंड बनाए गए उनको देखते हैं। पहला ग्राउंड यह कहता है यदि कोई हस्बैंड लगातार 4 वर्षों तक लापता रहता है, उसकी कोई खबर पता नहीं मिलता है तो यहाँ पर वाइफ तलाक ले सकती है। दूसरा ग्राउंड यह कहता है यदि कोई हस्बैंड लगातार 2 वर्षों तक अपनी वाइफ या उसके बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पाता है तो यहाँ पर वाइफ तलाक ले सकती है। तीसरा ग्राउंड यह कहता है यदि हस्बैंड को 7 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो भी एक वाइफ तलाक ले सकती है। चौथा ग्राउंड यह कहता है यदि कोई मुस्लिम हस्बैंड लगातार 3 वर्षों तक वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तो भी वह मुस्लिम वाइफ तलाक ले सकती है। पांचवा ग्राउंड कहता है कि यदि कोई हस्बैंड इम्पोर्टेंट है यानी कि नपुंसक है तो भी यहाँ पर मुस्लिम वाइफ तलाक ले सकती है। छठा ग्राउंड यह कहता है यदि कोई हस्बैंड ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज हो पाना संभव नहीं है तो यहाँ पर भी मुस्लिम महिला तलाक ले सकती है। सातवां ग्राउंड यह कहता है यदि एक मुस्लिम महिला की आवश्यकता की एज में शादी कर दी जाती है तो यदि वह वयस्क होती है तो भी वह अपने पति से, अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। आठवां ग्राउंड यह कहता है यदि मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ क्रूरता करता है तो यहाँ पर वाइफ के पास अधिकार है कि वह तलाक ले ले। नवा ग्राउंड यह कहता है कि यदि एक हस्बैंड अपनी वाइफ पर झूठा एडल्ट्री का आरोप लगाता है तो यहाँ पर वाइफ तलाक ले सकती है। और 10वां ग्राउंड यह कहता है यदि एक मुस्लिम हस्बैंड अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो भी यहाँ पर मुस्लिम महिला के पास यह अधिकार है कि वह अपने पति से तलाक ले सके। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है आपको यह वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।